रोम रोम में नाम की धड़कन नहीं समा जाएगी तब तक ये मोहब्बत नहीं होगी प्रभु से, प्यार नहीं होगा प्रभु से। इसलिए रटिलो मन मन लीन सहित श्री नाम ही तोलो। सब कलम से एक भक्त ने प्रश्न किया कि दिन दूना रात चौगुना भक्ति बढ़े, ऐसा साधन बताइए। एक ही ऐसा साधन है, मन मन से, बस नाम मन मन से। अगर दिन दूना रात चौगुना भक्ति न बढ़े तो आप हमसे बताइएगा। ये सब बाहरी सेवाओं का, बाहरी कार्यों का फल है कि आपका अंदर का चिंतन तैल धारावत इष्ट देव में हो जाए। ये पूरे जीवन के लक्ष्य की बात कह रहा हूं। हमारी गुरुदेव भगवान के प्रदत्त यही बचपन से निष्ठा बन गई थी कि एक भी श्वास खाली नहीं जानी चाहिए। बस ये अहोभाग्य कि हमें गुरुदेव भगवान ने बचपन में ही ये सूत्र डाल दिया था, एक भी श्वास सुमिरन के बिना जाए तो धिक्कार तुम्हारे जीवन को। तो ना माला में ना गणना में इस पे हमारी कभी रुचि नहीं रही। गायत्री जी के सिवा गायत्री अनुष्ठान के लिए जो नियम दिया गया था उसमें गणना थी कि उसका पुरस्चरण पूरा करने के लिए इतने माला, इतने घंटे, वो छोड़कर इसके अलावा कभी गणना में नहीं बुद्धि रही, श्वास पे बुद्धि रही। बोले जब मन और मन दो मन है, एक है जो असत मार्ग में जाता है और एक है जो सत मार्ग में। वही मन जलता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, और वही मन करवाता है। तो मन दोनों, हमारा जो असत मार्ग का मन, सत मार्ग का मन, जब दोनों एक होकर केवल मन नामाकार हो जाए, दो मन से सौदा होता है। कर लूं क्या यार, ये करना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, नहीं सही रहेगा, नहीं यार कर लेते हैं। ऐसे प्रत्येक कर्म जो होते हैं संकल्प विकल्प करके, संकल्प विकल्प खत्म, एक निश्चय पक्का बुद्धि का कि नाम ही सर्वोपरि है। अब वो मन मन में निरंतर नाम रट रहा है। तो बोले फिर जो आनंद प्रकट होता है, वो आनंद एक बार प्रकट होता है, फिर कभी नष्ट नहीं होता, वो बढ़ता रहता है। वो बड़े बड़भागी जन हैं जो इस नाम में अपनी रुचि कर पाते हैं। पर जो अशुद्ध भोजन पाते हैं, चोरी करते हैं, मस्खरी करते हैं और पर नारी पर शरीर स्पर्श करते हैं काम भोग के लिए, और वो चाहते हैं कि हम भजन कर ले या भक्त रूप रख के निर्वाह कर ले, तो बोले वो पाखंड है, वो दंभ है, नहीं भजन नहीं। फिर देख लीजिए, जो अच्छा भोजन करना चाहते हैं, जो हंसी मस्खरी मजाक में समय व्यतीत करते हैं, जो पराई नारी पराये तन को काम भाव से स्पर्श करते हैं और चाहते हैं कि मैं दीदार करूं प्रभु का, भजन करूं प्रभु का, भक्त वेश धार, बोले दम्भ है, वो पाखंड है। इसलिए इन बातों का सुधार हमारे जीवन में रहे। जवान का चटोरापन छोड़ दिया जाए। बहुत खा लिया यार, कितना खाओगे, आज ये कल वो कल वो। तुम्हारी इच्छा नहीं होनी चाहिए, इच्छा रहित भोजन करो। देखो ये बात बैठा लीजिए, बहुत जरूरी है। इच्छा रहित, इच्छा क्या है तुमसे खुद पूछा जाए तो तुम्हारे हृदय में ढूंढने पर इच्छा ना निकले आज क्या बनना चाहिए, तो आपके हृदय में ही नहीं आना चाहिए कि क्या बनना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो ये चटूरापन गया, मस्खरी हंसी मजाक है। नारायण हरि भजन में पांचों सुहात विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात। कुछ साधकों का स्वभाव होता है चुटकी लेना, मजाक करना, विनोद करना। हमें लगता है सुधार करना चाहिए इस पर। उदासीन गंभीर स्वभाव किसी भी शरीर को काम भाव से स्पर्श न करे। देखो अलग अलग होता है, वो अंदर का भाव होता है। बच्चों को, बच्चियों को, या किसी भी शरीर को अगर आपको शुद्ध भजन में चलना है तो एक, फिर हम वहीं आ गए मोबाइल में। कल एक बच्चा बहुत विकल होके रो के सभा में कह रहा था ऐसे,
हम कहा नाम जप करो बच्चा, इससे ठीक हो जाए। बोले कुछ नहीं रह गया उपाय, गुस्सा आ रहा है फिर तुम्हारे ऊपर। बताएं तुम्हें क्यों उपाय नहीं रह गया? तुम गंदी बातें देखते हो ना मोबाइल में? बोले जी। गंदी क्रिया करते हो ना? जी। अगर आप यहां तो शास्त्र में लिखा है स्पर्श मत कीजिए काम भाव से किसी भी शरीर को, चाहे पुरुष शरीर हो, चाहे स्त्री शरीर, चाहे बच्चा, किसी को भी। वैसे तो ऐसे क्यों स्पर्श करो किसी को? पर अगर कभी तो किसी को उठाने के लिए, गिराने के लिए क्यों स्पर्श करो? काम भाव ऐसे। अगर आप मोबाइल रखते हो तो भैया बचना, बहुत खतरनाक है और बहुत अच्छा है, दोनों बात। अच्छा है कि सत्संग सुन के आप सुधार कर सकते हो। बुरा इतना है कि सबसे ज्यादा खतरनाक ये है, नवीन अवस्था में जिस प्रपंच से बचने के लिए हम एकांत सेवन करते हैं, उसी एकांत में सिटकिनी बंद करके ये मोबाइल से जो आजकल देखने का गलत, ये बहुत बड़ा संस्कारहीनता पैदा करता है। ए भाई, अगर आपको कोई ज्यादा आवश्यक हो तो इतना बड़ा मोबाइल नहीं आता हो 2000 वाला, वो रखो। उसमें वो शीशा नहीं होता, वो देखने वाला, जिसमें वो आप चित्र वित्र देख सके। हमें लगता है साधुकों के लिए बढ़िया है। और सुनने के लिए वो ऐसे इतने आते हैं गोले गोले से, उनमें ऐसे चिप लगा दो, अपना बोलते रहेंगे सत्संग। 350 घंटे का सत्संग कितना सुनोगे? 1 घंटे के सत्संग में भगवत प्राप्ति हो जाएगी अगर आचरण में उतार ले तो। उसको रखना जरूरी है। इतने बड़े, अब बच्चे ज्यादा पसंद करते हैं उसको, नौजवान ज्यादा पसंद करते हैं। क्यों? थोड़ा उसमें इज्जत भी बनती है ना, वो बड़ा वाला। हमें लगता है बच्चों भाई हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, इस मोबाइल से बड़ा सद्गुण भी है और इससे बड़ा दुर्गुण, और ये दुर्गुण आ गया तो ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते, क्योंकि रचा ही उन्होंने कलयुग में इसीलिए कि जल्दी कलयुग में भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो उन्होंने विचार किया, जैसे जिस समय सृष्टि रची तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार प्रकट होते ही बोले बेटा सृष्टि कार्य, बोले हरि शरणम, लंगोटी भी नहीं लगाई, दिगंबरे निकल पड़े। ब्रह्मा जी ने दूसरी सृष्टि प्रकट की, मरीचादि ऋषि बोले पिताजी आज्ञा कीजिए, बोले सृष्टि रचना, बोले संभव नहीं, भजन। ब्रह्मा जी ने कहा आप कुछ और विचार करना पड़ेगा। तब अपने बाएं अंग से सत रूपा जी और दाहिने अंग से मनु जी, वहीं से परस्पर आकर्षण स्त्री पुरुष का। फिर जो तो ये रचना ऐसी रची है शरीरों की कि भजन में रुचि न होकर सृष्टि की तरफ हमारी रुचि जाए। तो प्रार्थना है यदि थोड़ा भी सतमार्ग में चलने की इच्छा हो तो गृहस्थ हो या विरक्त हो, नौजवान हो या बूढ़े हो, ये जो इसमें लिखी है बात, इसको बचाने के लिए बहुत जरूरी है। इतना शासन अपने ऊपर कर लो या तो कि मोबाइल से गलत चीज नहीं देखोगे। देखो जितने लोग यहां बैठे हो, हमें लगता है नहीं देखते होगे, और अगर कोई भूल से देखता हो तो आज कसम खाओ कि कभी गंदी बात मोबाइल से नहीं देखेंगे। और जिनके कान में सत्संग पड़े बाहर भी, तो मान लो कि तुम वृंदावन में बैठे हो, कसम खा रहे हो वृंदावन में कि आज से मैं मोबाइल से गंदी बात नहीं देखूंगा। हो गई बात। सब कोई जो नहीं, वैसे हमें 100% विश्वास है कि यहां जो बैठे काय को देखेंगे, लेकिन कुछ % ऐसा हो सकता है। आज से कसम है जितने यहां बैठे हैं जो नहीं देखते हैं उनको राधे राधे प्रणाम, बढ़िया बात है, आप बहुत अच्छे हो। और जो देखते हैं, श्री जी जानती है, आज से कसम है उनको जो आज से गंदी बात देखें। जो बाहर सुने या तो सुने ना, यहीं से बंद कर देना, स्विच ऑफ कर देना अगर तुम्हारे कान में शब्द पड़े, और अगर सुन लिया पूरा तो तुम्हें भी कसम है तुम गंदी बात नहीं देखोगे मोबाइल में, जहां तक बाहर चली जाए बात। क्योंकि बहुत हमारे नवीन पीढ़ी को नाश करने के लिए ब्रह्मा जी के द्वारा ऐसी बुद्धि दे दी गई कि ऐसा यंत्र रचा गया। और बहुत धन्यवाद है मोबाइल रचना को कि विदेश में भी बैठे हुए वृंदावन में क्या सत्संग हो रहा है वो सुन रहे हैं। तो
जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहे पे परिहरिवार विकार। आपका अहंकार जिंदा रहा तो आप नहीं चल पाएंगे। अहंकार मर गया, यहां मरने का तात्पर्य अहंकार से, अहंकार मर गया, पार हो गई गाड़ी। मार तो सकते नहीं हम, क्योंकि निर्बल हो चुके, तो गुरु को दे देते हैं, वो संभाल लेंगे। अपने अहम का अभी पीछे सुना, अपने आराध्य देव का निरंतर चिंतन और गुरु की पराधीनता। पराधीनता का मतलब अब हमारा स्वयं का कोई संकल्प विकल्प नहीं, जैसे गुरुदेव भगवान चलाते हैं वैसे चल रहे हैं। हाथ उठाए कहत हो, कहा बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात है, जामे तीन लोक का मोल। बोले एक श्वास तुम्हारी बहुत कीमती है। कल एक प्रश्न कर रहे थे कि आप बता सकते हैं संसार में सबसे बड़ा डर कौन सा है? हम कहा हमसे पूछ रहे हैं? हाँ आपसे। तो हमारे लिए सबसे बड़ा डर है कि मैं कभी किसी पल प्रभु को ना भूल जाऊं, बस। ना मृत्यु का डर है ना काल का डर है। समुझ जियाए शरण ते डरत ना काल डर, जिए काल बस ना रहे। मृत्यु तो जैसे फूलों का खुशबूदार हार पहनने के लिए हर समय तैयार रहता है ना कोई, लाओ लाओ पहनाओ, ऐसे मरने से सब जग डरा मेरो मन आनंद, चौड़ी छाती करके कहते हैं। जिस मृत्यु से सब भयभीत होते हैं ना, उस मृत्यु को गले लगाने के लिए हर क्षण राजी हैं। क्यों? प्रिया जी के लिए, प्यारी जी के लिए। अभी छूटे, अभी गए, अभी गए। कुछ तो आवरण है ही है ना। हर समय तू बाधा पहुंचा रहा है मेरी प्यारी जी के राग रंग में। हट तू, तेरे लिए अब स्थान नहीं रह गया, तेरे लिए कोई महत्व नहीं रह गया। डर है तो इस बात का कि कहीं किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान के प्रभाव से प्रिया जी को भूल ना जाऊं, बस। और कोई डर नहीं। हमारे आचार्य कहते यही डर है डरपि हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक त्यों सुहरि पद। कोई श्वास प्रियाजू से बिलग चली गई, इस बात का डर, बस। हाथ उठाए कहा तो कहां बजाऊं ढोल, ढोल बजा के कहूं? अरे दोनों हाथ उठा के कहता हूं कि तेरी एक श्वास में त्रिभुवन का मूल्य छुपा हुआ है। त्रिभुवन पति भगवान के सिवाय श्वास का और कोई मूल्य नहीं। तो कल उनसे कहा कितनी आयु के? 50-55 के। 55 वर्ष तक आज तक जो कमाया 5 श्वासें नहीं खरीद सकते उससे। आखिरी श्वास और कह दो 55 वर्ष की कमाई दी, एक बार ऐसे कर लेने दो तो नहीं होने दो। आखिरी श्वास खत्म। उस श्वासों को जो तुमने सांसारिक संपत्ति एकत्रित करने में कमाई पूरी की पूरी लगा दो तो एक श्वास नहीं खरीद सकते। ऐसी कितनी श्वासें तुमने बर्बाद कर दी व्यर्थ में। तो कह रहे ये श्वास बहुत कीमती है। नारायण स्वामी कह रहे हैं हर समय राधा राधा राधा, तो श्वास सार्थक। कपट गांठ मन में नहीं, सब सो सरल स्वभाव, नारायणता भगत की लगी किनारे नाव। किसी से कोई कपट नहीं, कोई द्वेष भाव नहीं, सबके चरणों में प्रणाम, सरल स्वभाव। और राधा 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 बोले संसार समुद्र से उसकी नैया किनारे लग गई। अब गंभीर बात, जो महाभागवत हैं, ये ऊंचाई की बात कह रहे हैं, वो अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। जो साधारण भक्त हैं वो रूप में स्थित रहते हैं अपने शरीर। जो महाभागवत जन हैं उस स्वरूप में रहते हैं। स्वरूप जैसे किसी का दास स्वरूप, किसी का सखा स्वरूप, किसी का गोपी स्वरूप, किसी का सहचरी स्वरूप,
कोई अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित रहते हैं। हर समय दिन में कितनी बार आपको याद आता है कि आप श्री जी की सहचरी हो? सच्चाई से देखो। बस वही स्त्री शरीर का चिंतन, पुरुष शरीर का चिंतन, अपने इसी को पुरुष मानना, स्त्री मानना, ये देखो सत्संग है। शुरुआत कई बार हमने कहा इसी बात से करो ना। ये तो ऊपरी पोशाक है, स्त्री पुरुष की ये पोशाक है। इसीलिए कहा गया बनिता पुरुष भाव मिट जाए, सेवय ललितादि के भाई। आप न स्त्री न पुरुष हैं। इस जन्म में ऐसे कर्म, ऐसे भगवत कृपा हुई कि स्त्री बन गए, पुरुष शरीर मिल गया। अगला जन्म हो सकता है कि कीट पतंगा न जाने कौन सी योनि का मिले, तो आपकी पोशाक बदल सकती, पहनने वाला वही रहता है। यहां पहनने वाले की बात हो रही। न तुम स्त्री हो न पुरुष हो, तुम श्री जी की नित्य दासी हो। ऐसा चिंतन करो इस उपासना में। कई बार चिंतन करते हैं आपकी, मैं श्री जी की दासी हूं, मैं श्री जी की सहचरी हूं, हमारी प्रियाजू प्रिय सखी हैं। कई बार चिंतन कर, ईमानदारी से बताओ, देखो अंदर देखो, सब ईमानदारी से। दिन भर विचरण करते रहते हो बाहर, कभी अंदर बैठे गुफा में श्रृंगार कर रहे हैं श्री जी का, अंदर से सोच रहे हैं मैं श्री जी की सखी हूं। सोच रहे हैं इसलिए कह रहे हैं कि अभी आपका स्वरूप जागृत नहीं हुआ। जब स्वरूप जागृत होता है तो जैसे आपको सोचना नहीं पड़ता मैं पुरुष हूं, ऐसे सोचना नहीं पड़ता मैं सहचरी हूं, हर समय उसी में स्थित रहता है। महाभागवत वो है जो हर समय अपने स्वरूप में स्थित रहता है। तो चलो, स्थित स्वरूप में नहीं पर स्वरूप का बोध तो होना चाहिए। मैं कौन हूं? मैं स्थूल नहीं हूं, सूक्ष्म नहीं हूं, कारण नहीं हूं, मैं श्री जी की सहचरी हूं, प्रिया जो हमारी प्रिय सखी हैं। दूसरा, अपने इष्ट के स्वरूप का बोध, मेरे प्रिया प्रीतम, मेरे श्यामा श्याम। इसके सिवा अन्य कहीं कोई आश्रय, अन्य कोई सपोर्ट, अन्य कोई बल, कोई आशा बिल्कुल नहीं। ये महाभागवतों के लक्षण है, साधारण भक्त की बात नहीं कह रहे। पहला है अपने स्वरूप का बोध, मैं प्रियाजू की प्रिय सखी। दूसरा है अपने आराध्य देव के स्वरूप का बोध, रसो या परमानंद एक युद्धा सदा, श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्मै तस्मै नमो नमः। एक ही पर ब्रह्म रस तत्व दो रूपों में खेल रहा है, प्रिया और प्रीतम के रूप में। हमारे आराध्य देव प्रिया प्रीतम, इसके सिवा कहीं कोई हमारा आश्रय नहीं, बल नहीं, आशा नहीं, और सही पूछो तो श्रद्धा नहीं। सही पूछो तो श्रद्धा नहीं। अंदर की बात क्यों जानते नहीं हो? सर्वत्र व्याप्त आराध्य देव है, इनको जानते हो, मानते भी हैं, पर वो अंदर की जो बात है, जैसे परिक्रमा मार्ग में बैठे सब जा रहे हैं तो सब पे श्रद्धा है क्या? लेकिन पहचान के बोले राधे राधे, हुई ना, इसे कहते हैं अपनापन। बस ये मान लो पूरा संसार हमारे लिए कैसा, परिक्रमा मार्ग में बैठे खूब भीड़ जा रही है, भगत है सब दर्शन, लेकिन उसमें कोई जब अपना प्रियजन का राधे श्याम, ऐसे पूरे त्रिभुवन में भक्त भगवान जगत जड़ चैतन्य सब में वही दृष्टि है जैसे परिक्रमा मार्ग में सब पे दृष्टि। धन्य है प्रभु, इतने रूपों में आप। लेकिन प्रिया प्रीतम ये पहचान, बस और कहीं पहचान नहीं। ये है अपने इष्ट के स्वरूप का बोध। तीसरा, जो स्वरूप बोध और इष्ट बोध के साधन मिले हैं गुरुदेव से, उसमें परम आसक्ति, कोई मिलावट अन्य की नहीं होनी चाहिए। हम सत्संग सुन रहे हैं, सत्संग में सर्वव्यापी शब्दों का प्रयोग होता है, कोई भी लाभ ले सकता है। अपने को इतना चतुर रहना है कि अपने को क्या चाहिए इसमें जो बोला जा रहा है, अपने मार्गों को क्या चाहिए। तो हमारे गुरुदेव के साधन से जो मिलती हुई बात है वो हम पकड़ेंगे और नमस्कार सुनेंगे, आनंदित होंगे, पकड़ेंगे नहीं। पकड़ेंगे वो जो हमारे गुरुदेव के मुख से निकले हुए साधन में जो सहयोगी है। ये प्रवीणता साधक में होनी चाहिए। नहीं तो आप कहोगे कल ये कह रहे थे आप और आज ये कह रहे हो, तो कल का सिद्धांत और चल रहा था, आज का सिद्धांत और चल रहा, दोनों सिद्धांतों के शब्दों का एक दूसरे से विरोध होगा। ये समझना, ये प्रवीणता होनी चाहिए।
जो गुरुदेव ने स्वरूप बोध और इष्ट बोध के लिए साधन दिया है, उसी पे रति होनी चाहिए।